अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। ग्रेड 6 आज हमारा फर्स्ट लेसन है मैथ्स का। टॉपिक हमारे पास है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फैक्टर्स किसे कहते हैं और मल्टीपल्स किसे कहते हैं। हमने पढ़ना है आज फैक्टर। आज हमारा टॉपिक है फैक्टर। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर इज़ अ नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड कम्प्लीटली लिविंग ज़ीरो रिमाइंडर। एक फैक्टर जो है वो क्या है? जो डिवाइड करता है डिविडेंड को, मतलब जो हमारे पास नंबर है उसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं और हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो बचे तो हम कहेंगे कि ये एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है? फैक्टर है। हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 1.1 है हमारे पास। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने सारे नंबर्स के क्या फाइंड करने हैं? फैक्टर्स फाइंड करने हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो है 30। हमने 30 के सारे फैक्टर्स फाइंड करने हैं, मतलब 30 जिन नंबर्स पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वो क्या होंगे? वो 30 के फैक्टर्स होंगे। हमने सबसे पहले 30 लिखना है इज इक्वल टू, हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। हम देखते हैं कि 31 के टेबल में आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा पूरा। 31 सा 30, तो 30 क्या है? वो फैक्टर है। अब हम देखेंगे 32 के टेबल पे हो रहा है। 2 के टेबल में 30 कहाँ पे आ रहा है ये हमने देखना है। 2 के टेबल में 30 कहाँ पे आ रहा है? 15 2 ज़ा 30। अब हमने देखना है कि 3 के टेबल में 30 आ रहा है। 3 के टेबल में 30 कहाँ पे आ रहा है? 10 पे। 10 3 ज़ा 30, तो 3 जो है वो भी 30 का क्या है? फैक्टर है। अब हमने देखना है 4 के टेबल में 30 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए। तो 4 के टेबल में जो 30 है वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर आ रहा है 2। तो हम क्या कहेंगे कि ये 4 जो है इसका फैक्टर नहीं है। अब हम देखेंगे 5 के टेबल में। 5 के टेबल में 30 कहाँ पे आ रहा है? 6 पे। अब हम देखेंगे 6 के टेबल में 30 कहाँ पे आ रहा है? 5 पे। इसके बाद है 7 के टेबल में भी। अब 4 के टेबल में 7 पे आ रहा है 28। इसका मतलब ये है कि 7 के टेबल हम 4 तक पढ़ेंगे तो 28, फिर हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है, कुछ और नंबर है, तो हम क्या कहेंगे कि 7 इसका फैक्टर नहीं है। 7 के बाद 8 भी इसका फैक्टर नहीं है। 9 के टेबल में भी 30 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। अब हमने देखना 10 के टेबल में 30 कहाँ पे आ रहा है? 3 पे। 10 3 ज़ा 30। उसके बाद 11 के टेबल में भी 30 पूरा पूरा नहीं आ रहा। 11 के बाद 12 के टेबल में भी नहीं आ रहा। 13 14, उसके बाद है 15 के टेबल में कहाँ पे आ रहा है? 30। 15 2 ज़ा 30। और अब इसके बाद 30 जो है वो अपने ही टेबल पे डिवाइड होगा। 31 ज़ा 30। इसका मतलब ये है कि ये नंबर 1 2 3 5 6 10 15 30 वो जो है वो 30 के फैक्टर्स हैं। 30 इन 10 नंबर्स पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल टू 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। इसके बाद हमारे पास पार्ट 2 है इसका 41। अब हमने 41 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 6 क्लास हमें पता है 41 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 41 एक प्राइम नंबर है और हम ये भी जानते हैं कि प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? जो 41 है वो सबसे पहले किसके टेबल पे आ रहा है? 1 के टेबल में। 1 ज़ा 41। और उसके बाद 41 किस पे डिवाइड होता है? 41 पे ही होता है। इसके अलावा 41 किसी भी टेबल पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। तो हम कहेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 41 इज इक्वल टू 1 एंड 41। 41 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, वो क्या हैं? 1 एंड 41। इसके बाद आपने सारे क्वेश्चन इसी तरह ही करने हैं। इसके कितने पार्ट्स हैं? 8 पार्ट हैं। एक और पार्ट में कर लेती हूँ 6 वाला पार्ट कर लेती हूँ 118 पे भी हमने देखना है। 118 के भी हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले ये याद रखिएगा जिस नंबर्स के लास्ट पे 0 2 4 6 8 हो वो 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, लेकिन सबसे पहले हमने इसको 1 पे करना है। 1
का टेबल 118 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 118 पूरा आ जाएगा। उसके बाद 2 का टेबल पढ़ना है हमने। 2 का टेबल 118 को हमने 2 पे डिवाइड कर देना है। 2 5 ज़ा 10, ये आ जाएगा रिमाइंडर 18, और 2 9 ज़ा 18। इसका मतलब है 2 का टेबल हम 59 तक पढ़ें तो हमारे पास क्या आता है 118। उसके बाद हमने चेक कर लेना है कि 3 के टेबल में 118 आता है। 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा 9, रिमाइंडर ये आ गया 28। 3 के टेबल में 28 नहीं आता है, इसका मतलब 3 जो है वो 118 का फैक्टर नहीं है। और अपने 4 के टेबल में भी इसी तरह चेक कर लेना है। 4 के टेबल में करेंगे 4 2 ज़ा 8, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 3 और ये 8 नीचे आ गया। 4 के टेबल में 38 नहीं आता तो हम कहेंगे कि 4 भी इसका फैक्टर नहीं है। और हमें पता है कि 5 के टेबल में जिसके लास्ट में 0 और 5 होता है वही 5 के टेबल में डिवाइड होता है, तो ये 5 का डिवाइडर भी नहीं है, 5 का फैक्टर भी नहीं है। उसके बाद हम 6 के टेबल पे ट्राई कर लेते हैं। 6 1 ज़ा 6, माइनस करेंगे 5 और ये आ गया 8 नीचे। 6 के टेबल में भी 58 नहीं आता। 7 के टेबल पे डिवाइड करके देख लेंगे 8 9 10, हम फर्दर डिवाइड करते जाएंगे। और अब हमारे पास क्या नंबर आए हैं, अब 59 का टेबल अगर हम पढ़ें, 59 का टेबल अगर हम 2 तक पढ़ें तो भी हमारे पास 118 आता है। कैसे पता चला, हमें इधर से पता चला। 2 का टेबल अगर हम 59 तक पढ़ते हैं तो 118 आता है, तो इसी तरह 59 का टेबल भी अगर हम 2 तक पढ़ते हैं तो 118 आता है। और इस फर्दर हम 118 का टेबल अगर 1 तक पढ़ते हैं तो भी 118 आता है। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 118 इज इक्वल टू 1 2 59 एंड 118। क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट हैं, इसके आपने सारे पार्ट अपनी नोटबुक्स पे अटैम्प्ट करने हैं, सारे लिखने हैं एज अ वर्क। अपना सारा काम करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।